सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल अनुभव बायोमेट्रिकल पॉइंट में। आज आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉडिफाइड किए गए बच्चे जो यहाँ पर आप देखेंगे, इनके द्वारा वाइवा का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा ये बताइए, जो युग्मकोद्भिद होता है, युग्मकोद्भिद जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको ठीक है, गैमेटोजेनेसिस स्त्री के केसर में पाई जाएगी या पुरुष केसर में पाई जाएगी? युग्मकोद्भिद हिंदी में युग्मकोद्भिद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ये स्त्री केसर में पाई जाती है कि पुरुष केसर में पाई जाती है कि दोनों में पाई जाती है कि किसी में नहीं पाई जाती है? कोई बता दे जिसको पता हो। युग्मकोद्भिद दोनों में पाई जाती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो आता है बताइए, नहीं आता तो बोलिए सर नहीं मालूम, अगला क्वेश्चन पूछेंगे। पुष्प सभी लोग बनाए हैं, ठीक। आप बताइए पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी जिसको हिंदी में कहते हैं अनिषेक फलन, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन नहीं मालूम? अनिषेक जनन बताइए। अनिषेक जनन नहीं मालूम? जीएमओ का पूरा नाम बताइए। हाँ, जीएमओ का पूरा नाम बताइए। किसी एक ऐसी फसल का नाम बता दीजिए जो जीएमओ हो। जीएमओ फसल का नाम बताइए। चलिए मान लिया आपकी बात सही है या गलत नहीं जानते, लेकिन हम आपकी बात सही मान लिया। आप कहें कि जीएमओ गेहूं है, गेहूं जीएमओ फसल है, तो इसमें जीएमओ का क्या फैक्टर या क्या स्पेशल फीचर होता है जो उसमें जीएमओ होते हैं? भाई जो गेहूं जीएमओ का मतलब होता है, जीएमओ का पूरा नाम होता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा जो आप चार्ट बनाए, जो फाइल बनाए हैं, वहाँ से अगले क्वेश्चन। जीएमओ को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, जिसको हम और दूसरे नामों से कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट हैं, है ना, बीटी क्रॉप्स हैं, बीटी टोमेटोज हैं। अच्छा, व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ बीटी क्रॉप्स? मतलब बीटी क्रॉप्स यानी कि बीटी फसलों की विशेष गुण या विशेष लक्षण क्या है? नहीं मालूम? देखो, बीटी क्रॉप्स का मतलब होता है, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस थ्रियोनियसिस, दैट्स स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। क्या करता है? जो विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन्स बनाता है, which proteins act to toxic substance, मतलब वो पदार्थ क्या करता है? जहर बनाता है ना। अब उसका क्या किया वैज्ञानिकों ने? उसका डीएनए निकाल लिया। डीएनए निकाले, उसका जो जीन्स जीन है ना, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए है ना, जीन्स को क्या किया? पौधे में ट्रांसफर कर दिया। वैज्ञानिक है ना, उसको नहीं बताएंगे यहाँ पर, तो उस जीन्स को निकाल दिया, पौधे में डाल दिया। अब ये जीन्स का काम होता है जहर बनाना, पौधे में गया, पौधे जहर बनाना। अब जो भी कीट पतंग है उसको खाएगा, मर जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार जानवर खाते नहीं मरते, कैसे खाते हैं? टर्माइट्स खाते हैं, छोटे पेस्ट खाते हैं, मर जाते हैं। क्या कारण होता है, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उसकी गट्स को सड़ा देता है। गट्स को सड़ाएगा तो छेद हो जाता है, कोर बन जाता है, कोरस हो जाता है, सांस नहीं करेगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए बीटी फसलें हमारी क्या होती है? कीट प्रतिरोधी होती है। तो ऐसी कोई भी फसल जो कीट प्रतिरोधी है, इसको कीट ना खाए, उसको बीटी क्रॉप्स कहते हैं, है ना। हमारी यहाँ बीटी फसलें जो हैं वो बीटी टोमेटोज हैं, बीटी क्रॉप्स हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित नहीं, वो हमारी बीटी का पास है, बीटी कॉटन। क्यों? क्योंकि उसको तो खाएंगे नहीं लोग, कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, है ना। इसी तरह से गोल्डन राइस के बारे में कुछ बताइए। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, इसी खास फीचर क्या है? इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है?
गाजर को हम लोग सुनहरा सब नहीं करते कि गाजर आलू कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है? ये ऐसे बनता है, गाजर भी ऐसे 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 आता है। डरने के लिए देखो, अगर हमारी स्पीड से डर रहे तो ना डरो, कितनी स्पीड से हम इसलिए पूछते हैं ताकि क्वेश्चन हम ज़्यादा दे पाए, समय आपका कम देना है, समझे। हम इसीलिए क्लास में पहले रहते ताकि आप लोग डरे ना, हमारी स्पीड को देखिए, डरिएगा मत, ठीक है। आपको जितना आता है बताइए, नहीं आता है सर, जितना ना आए सब्जी के पापा कहते हैं सर जाना, जितना आता है वो बता दो, है ना। उसमें सुनहरा चावल की गोल्डन राइस का विटामिन ए ही पाया जाता है, लेकिन पर्यावरण में दोनों रंग लगा दिया कि हाइब्रिड चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, खतरा बन जाता है, म्यूटेशन होने का, है ना। चलिए टॉपिक चेंज करें। अच्छा, कौन से चैप्टर को पढ़ के आए हैं? बोर्ड परीक्षा तो उसको बड़ी नजदीक है ना, हमारी चौक पे कदम रख चुकी है, बताइए। आपने क्या क्या तैयारी करके आया है एग्जाम के लिए? आप चैप्टर का नाम बोलिए, हम पूछना शुरू करें। बताइए कौन सा चैप्टर आपने तैयार है, उससे पूछे सर। अब ऐसे पूछेंगे तब तो आप होंगे सर गधा, बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, किसी भी दो विषाणुजनित बीमारियों के नाम बताइए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, जो एड्स होता है ये कौन सा वायरस से होता है? जनना पक जाने से, हाँ ये बताइए। लेकिन HIV जो होता वायरस होता है, इस ये एक तरह से हमारे लिए इसका एक फीचर हमारे लिए वरदान साबित होता है कि ये जब हवा में जाता है तो निष्क्रिय हो जाता है ना। तो ये कितने दिन में, कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, कुछ दिन में, कुछ घंटे में, कुछ सेकंड से। हाँ हाँ, वही बात है, बस वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे। अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ, साइंस की स्पेलिंग अच्छा होता है, साइंस की स्पेलिंग बोलो, साइंस की स्पेलिंग मास बता दो, कोई दिक्कत नहीं, साइंस की स्पेलिंग बोलो, साइंस की स्पेलिंग। हाँ हाँ, बायोलॉजी की स्पेलिंग बोलो, इसको डेली नहीं आ रहा था, इसको नहीं आ रहा था बोलो बेटा। कहाँ से आते हो? गांव का नाम बताइए पूरा। पापा का नाम? चाट में क्या बनाया? पुष्प। अच्छा एक बात और बताइए, जो हम लोग फल खाते हैं किसी भी चीज़ का, सेब खा लिया, अब सेब देखो, सेब अगर हम ओवरी कर देंगे तो हम गलत हो जाएगा, क्योंकि सेब जो होता है वो असत्य है, उसका विकास ओवरी से होता नहीं है ना। लेकिन मोस्टली हम लोग कहते हैं जो भी फल खाते हैं तो वो क्या खाते हैं, मतलब स्त्री केसर खाते हैं, पुंकेसर खाते हैं, ठीक है, या उसमें आप सब डिस्ट्रिक्ट में आओगे तो एक होता है ओवरी, दूसरे नंबर पर होता है स्टाइल, तीसरे नंबर पर स्टिग्मा। तो हम पहले स्त्री वाला, आप स्त्री केसर में आपको 3 ऑप्शन दे दिए कि हम स्टिग्मा खाते हैं या स्टाइल खाते हैं या ओवरी खाते हैं। जो फल खाते हैं क्या ओवरी खाते हैं, इसीलिए जिसमें कभी ओवरी होती नहीं उसमें फल आ नहीं सकता। कद्दू का फूल देखे होंगे कि उसमें जो नर होता है कभी फल आता ही नहीं है ना, और जो मादा होती है ऑलरेडी फल लेके ओवरी है, ठीक है ठीक है। और कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बताना तो बताइए, और कुछ आप लोग डर रहे हैं लगता है, चलिए और बताइए। जैसे आप उसमें जेनेटिक्स से कुछ, जेनेटिक्स का जनक किसको? सर फ्रेडरिक मेंडल, इनके पापा का नाम नहीं पूछेंगे आपसे, ये बताइए कि मटर को सिलेक्ट किया, मटर का बॉटनिकल नेम बताइए, क्रोमोसोम नंबर भी नहीं पूछेंगे, उसका नाम बॉटनिकल नाम बताइए, पी से शुरू होता है,
मेंडल ने हमने कितने अपने सिद्धांत में जो अच्छा मेंडल ने जो सिद्धांत दिया उसे हम क्या कहते हैं? मेंडलवाद कहते हैं। मेंडलवाद है ना। मेंडल ने अपने सिद्धांत में कितने नियम प्रस्तुत किए? अच्छा प्रभाविता का नियम हमें बताइए जरा। प्रभाविता का नियम जिसमें ये बताया गया है जब विरोध और लाभक लक्षणों को ध्यान में रखकर प्रयास कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण से लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। क्लास में जब आप पढ़िएगा तो 2 चार्ट लीजिएगा और आगे वाली छोटी रखिएगा और पीछे वाली बड़ी रखिएगा और सीध में रखिएगा, फिर आगे कोई बच्चे को भेजिएगा पूछने में दिखता है तो बोलेगा आगे वाली नहीं दिखेगी। पास में देखिएगा, पास में आके दिखेगा तो आगे वाली दिखना शुरू हो जाएगी, दूर से देखिएगा तो पीछे वाली दिखेगी, आगे पास में मतलब ये नहीं है। हाँ ये ठीक है चाहिए वैसे नाम बहुत अच्छा सा पढ़ने का मन जो आपने पढ़ा वो थोड़ा सा हाई टाइप करके पढ़ने इसी तो आपकी क्लास में लेते हैं बच्चों को बताते हैं सब हम लोग स्टेज से आके आप बताएं क्लियर लगता है कि आप लाइन साथ बनाएं स्पर्म बनाएं। अच्छा ये बताइए स्पर्म के ऐसे हमें अंग का नाम बताइए जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और एक बात हमें बताइए कभी कभी होता है कि जुड़वा संतान बन जाता है। ये बताइए किस कंडीशन में एक ही माँ के गर्भ में एक संतान पुत्र होते एक संतान पुत्री होती, कौन सी कंडीशन? सर जब कभी एक अंडाणु को कितनी साल से वो मान लो माँ की बात मान लीजिए, आप अगर एक कह रहे हैं तभी मानेंगे, 2 कह रहे हैं तभी मानेंगे, 2 वाले पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों जो क्रोमोसोम गए हैं तो वो दोनों एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे कि दोनों वाई क्रोमोसोम वाले होंगे? दोनों में बस बता दीजिए जैसे देखो ये ओवम है ना, एक स्पर्म ये आ एक स्पर्म ये आ, तो अगर ये इसके पास तो ऑलरेडी ऐसे होगा ना ये वाई तभी तो ये एक पुरुष बनेगा अगर आप ऐसा बता रहे हैं ना। चलिए और कुछ बताएंगे इसके बारे में? अच्छा अब बताइए मैटिंग, चलो अच्छे विशेषण किसे करते हैं बताइए? जब दो जनक आपस में सहयोगी। हाँ अच्छी तरीके के तुम्हारे सब थोड़ा गड़बड़ हो गया। जनक की जगह पर आप जनक का मतलब होता है माता पिता। जनक भाग जनक नहीं जनक का सही प्राण और माता का अंडार सही ऐसा है ना बहुत अच्छा है ना, उसी को बोलेंगे मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट है ना, उसी को सेक्शन बोलेंगे। अच्छा ये बताइए हम लोग पादप पते उसमें प्लांट उसके पादपों में नाइट्रोजन हम लोगों ने पढ़ा है कि ये होता है द्विनिषेचन, ठीक है। इसमें हमें सेल और केंद्र की संख्या बताइए, सेल बताइए और न्यूक्लियस बताइए। केंद्र जैसे इसमें 8 सेल होते हैं, 8 सेल और न्यूक्लियस 2 केंद्र। तुम लोग सबकी सहमति? यस सर। गलत जवाब है। देखो 1 2 3 सेल हुई, 4 5 6 सेल हुए, एक ये सेल हुई, 7 सेल हुई, सेल हुई 7 ये सेल हमारा। बट न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन में आता है।
है ना। दूसरा, अब ये बताओ अच्छा, जब हमारा पोलिन ग्रेन्स वर्तिका से वर्तिकाग्र होता हुआ आखिर यहीं पर ही क्यों आता है बताइए? तो क्योंकि निषेधन वो अंडाणु के साथ ही करता है, अंडाणु के साथ नहीं कि यहाँ से भी आ जाता, ये कहता हम यहाँ से सीधे में आए क्योंकि एक्सेल तो यही है भैया। ये मतलब वर्तिका से उधर ही जाएगा। नहीं, वर्तिका से हम कर दिए, ये वर्तिका है, वर्तिका है, तो ये वर्तिका से आया तो ये यहाँ मान में चलो ठीक है, यहाँ पर ये बैरियर था, ये यहाँ पर आ जाता, ऐसे शॉर्टकट ले लेता। ऐसा इसमें क्यों नहीं किया? ये ऐसा इसमें इसमें यहाँ पर आया, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, दो मेन न्यूक्लियस होते हैं, वो आए पहले यहाँ मिलेंगे फिर यहाँ पर जाएंगे, तभी तो एक एन एन फिर ये बनता है ना, और एक एन ए और केला केले का बीज कभी बाहर टहलते हुए देखिए तो अनावृत का मतलब होता है आठ मतलब ना, आवरण मतलब आवरण ना हो, है ना। केले में तो आवरण होता है, छिलका होता है। और बताइए साइकस है, साइकस मतलब सोच लो कि जिसमें बीज हो और बाहर से ही दिख जाए उसमें फल हो ही ना। भैया केला तो फल हम खाते हैं, नहीं सत्य और आभासी स्पेरिडियम कुछ नहीं पूछे, वो दूसरी चीज है। हम तुम लोगों से पूछे थे आवृत बीजी और अनावृत बीजी। आवृत का मतलब होता है ऐसा कोई सीड जो कवर्ड हो, तो स्वाभाविक एजेस पर और जो नेक्ड हो, सीड डायरेक्ट दिख रहा है तो सीड दिखेगा ना आंख से, सीड ना आंख से बाहर से ही दिख जाए तो उसको बिजिनेस करना है, सारा साइकिल आता है। ठीक है, तो अब देखिए हम आपसे पूछेंगे फिर तिरछा लाइन। हाँ देखिए ये तिरछा लाइन तो है, ये तिरछा लाइन, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, भ्रूणकोश और भ्रूणकोश पढ़े कुछ पढ़ाए आप बताइए जरा। देखो इन्होंने ये ओवरी की संरचना बना दी, ठीक है, ये एक्सेल। अब जब यहाँ पर एक मेल गैमेट आएगा तो 2n बन गया, मतलब ये क्या बन गया, एम्ब्रियो या भ्रूण, है ना। तो जैसे मूंगफली खाए हैं तो छोटा सा अंकुर पौधा होता है, पौधा इसलिए बता रहे हैं जान जाओगे, पौधा होता नहीं अंकुर होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। लेकिन मूंगफली जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, ग्लूकोज। हाँ बहुत अच्छा, है ना। फ्लेवर सेवर टोमेटोज बताइए, फ्लेवर सेवर टोमेटोज, फ्लेवर सेवर टोमेटो। अच्छा ये देखिए जो मार्केट में बिकने वाले टमाटर होते हैं वो जल्दी नहीं सड़ते, तो जो खेत में छोटे छोटे से गलती से लोग करते हैं, वो पता चला आज दिखे हैं हरे, कल गए लाल हो गए, परसों देखे क्या होगा फर्स्ट में दिखे, मतलब जलेंगे, है ना। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो इसलिए बनाया गया, हाँ पार्जिनी बात है, फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है ना पार्जिनी जितना हाइब्रिड फसल है वो सभी जीएमओ है, चाहे जीएमओ को पार्जिनी को, है ना, ठीक है। अच्छा ये गाय का नाम से रोजी गाय, अच्छा रोजी गाय की खास बात क्या है, दूध, हाँ दूध। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि फ्रीजियन गाय है, जर्सी गाय है, साहिवाल होते हैं, सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देगी? साहिवाल। अच्छा देगी, दूध की मात्रा जो अच्छा साहिवाल में, और कुछ साहिवाल में नहीं होगी, हाँ साहिवाल से ज़्यादा उससे ज़्यादा। चलिए अच्छा ये बताइए इसको हम क्या करें, तो ये वायु इसका काम सर ये हरा होने के कारण शरीर प्रकाश संश्लेषण किया करता है, और ये शरीर जैसे जब शरीर कली के रूप में होता है तो इसे रक्षा प्रदान करता है। अच्छा तुम कुछ बताना साइंस की शरीर में इसी बात में करिए ना हो सही कुसुम होता है, सही वैसे टॉपिक जिससे शरीर शुक्राणु बाहर नहीं निकलता, जिससे जैसे से अंडार से मिल नहीं पाता शुक्राणु से, है ना। और मान लो ये जब हमारा निषेचन होता है तो फलोपियन ट्यूब में होता है, है ना, तो इस
फलनियम ट्यूब को अगर हम काट दें और बांध दें तो ये स्थायी हो जाएगा क्या? यस सर, ऐसे ट्यूब को अच्छा, अमीबा का जो अभी बनाया है तो अमीबा से कोशिश कर लेते हैं। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम मीन्स जूलॉजिकल नेम बताइए, ये वैज्ञानिक नाम बताइए, ये पहली बात है ना। प्राणी वैज्ञानिक नाम बताइए। हाँ, एक उसकी जीव किसने किया? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कहाँ पाया जाता है? हवा में, पहाड़ों पर, बादलों में? अच्छा, ये किस संघ में आता है? जैसे हम लोग कॉर्डेटा संघ में आते हैं तो ये भी किस संघ में आता है? तो अमीबा किस संघ का प्राणी है? अच्छा, इसमें संकुचनशील व्यक्ति का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन का ये कोई काम बता दीजिए। व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? संकुचनशील भूमिका का कार्य क्या है? पहली बात आप करिए ना, जो भी आता है आप बताइए, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, जितना आता है खुल के बताइए, गलत बताते कोई बात नहीं, बोलना कम से कम सीख के जाएंगे। वाटर, हाँ बहुत अच्छी बात की, हाँ सोखता तो है ही नहीं, फिर अचानक से कॉन्सेप्ट कर देता है ना। चलिए बहुत अच्छा बताया। देखो ये गेहूं का बीज चाहे इतना भी हो तो छोटा होता है, कहते हैं कॉलोनी है, उसमें रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? अच्छा, उनका जो फैमिली होता है वो मात्र सकारात्मक है या पितृ सकारात्मक? मात्र है ना, मतलब बच्चे सजी पदार्थ खाएंगे। ये कौन सी गैस है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। पौधे सांस लेते समय कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है ना। देखिए आप लोगों ने गलत बताया। आपने क्वेश्चन सही नहीं सुना। हमने कहा हम सांस लेते हैं तो आपने कहा ऑक्सीजन, तो हमने सेम क्वेश्चन कहा कि पौधे कौन सी गैस सांस लेते हैं, कहा सांस से जोड़े नहीं है ना। हमेशा याद रखना, आपने कहा कि पौधे श्वसन में CO2 लेते हैं, श्वसन रहे थे नहीं रहे। तो बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं भोजन को जलाने के लिए और भोजन हमेशा ऑक्सीजन से मिलेगा, तो पौधों को भी भोजन जलाने के लिए ऑक्सीजन लेनी चाहिए थी, क्योंकि श्वसन करना मतलब ऑक्सीडेशन करना है। और आप बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भोजन जलाएगा कैसे? देखिए गलत बताया कि नहीं बताया है ना, ठीक है। फिर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, पौधे ऑक्सीजन कहाँ से बनाते हैं? आपको दो विकल्प मिले हैं, CO2 से बनाते हैं, क्या बोले? विकल्प दे रहे हैं, पौधे ऑक्सीजन कहाँ से बनाते हैं? आपको बताना CO2 से बनाते हैं, ये उत्पन्न करते हैं, या H2O से यानी कि जल से बनाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं? भोजन बनाते हैं नहीं, ऑक्सीजन H2O से, क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल वहीं से है ना। ऐसा नहीं, शुक्राणुओं का कार्य क्या होता है? न्यू बेबी बॉर्न होता है, मतलब जनन का क्रिया शुरू करें। अच्छा, गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि हमारी सिस्टम में गुणसूत्र है कि नहीं? यहाँ पर मान लीजिए इस पर रख दिया, यहाँ पर हमारे कुछ क्रोमोसोम रहने भी नहीं। आपने शुक्राणु कहा ना, इसका मतलब आपकी बात बता रही है कि सिर्फ शुक्राणु में ही क्रोमोसोम है, हमारी स्किन में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। हाँ, तो क्रोमोसोम का कार्य बताइए। क्रोमोसोम का कार्य वो मतलब गुणसूत्र के ले जाने का कार्य मतलब बॉडी के निर्माण में, जैसे हमारे शरीर का हर एक पार्ट क्रोमोसोम से बनता है। अच्छा ये बताइए, डीएनए का पूरा नाम बताइए। अच्छा, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है?
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपने पढ़ा? Yes, sir. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कहाँ पर यूज करनी होती है? ये इसका क्या है? जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उन सब में और अपराधियों की जांच करते हैं। हाँ, अपराधियों की जांच। संपत्ति में भी होता है। Yes, संपत्ति में हाँ, जी। संपत्ति में जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि नहीं हमारे जीवाणु है ना, HIV। देखिए हम लोग अक्सर लोगों के नाम पढ़ते हैं तो हम लोग भूल जरूर जाते हैं। डायग्राम आपने बहुत अच्छा बनाया है ना, डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है आप। देखिए कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जैसे हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा विषाणु जनित है कौन सा जीवाणु जनित है। तो इस लिस्ट में जितने नाम आ रहे हैं वैसे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे अब हमको याद हो गया कि एड्स तो वायरस से होता है, पोलियो वायरस होगा, चेचक वायरस होगा, डेंगू वायरस होगा, डेंगू होगा, वायरस बीमार होगा, हेपेटाइटिस, कैंसर, एक ही लाइन से हम लोग जो पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि आप इन्हीं दो जीवाणु के नाम बताइए, अब हम बोले चेचक। तो अगर ये लाइन में याद रखनी तो अगर इसमें चेचक आ रहा है, चे आ रहा है तो चेचक है। ये हमारे नाम भूलने वाली जो कि सीखने की तरीके हैं। बट सर इसके जो हम लोग पढ़ते हैं लगभग 15 लोग हम लोग इसमें जोड़ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ये सोचे रेडियो जो गेट पर किसी पढ़ा लिखा को ब्लू है ना, लगभग 15 लोग इसमें आ जाते हैं, 15 लोग उसमें सीख लेते हैं। बस हमारे सिलेबस में हम उस तरह से तो इतने सारे होते हैं कि चार्ट में बच जाएगा। ठीक है, ये लोग की बात कर रहे हैं। जैसे आप इस पर बनाए हैं, ये बताइए अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नर यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? इसको बोलते हैं। अच्छा आपसे कहा गया कि इसको जो है आप ऐसा करिए कि वैसे तो काटेंगे तो ट्यूबल है ना, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर यूटेरस यानी कि गर्भाशय का काम बताइए। गर्भाशय का काम बताइए। ये है आप प्लेसेंटा बताइए। हाँ, पोषण प्रदान करेगा। हाँ, और पोषण के अलावा क्या काम होता है? और सर जी जैसे बच्चे को वायु वगैरह से और कुछ देखो ये तो माँ से ले रहा है, बच्चा माँ को कुछ देता नहीं है। जैसे मार की और जैसे चोट लगी उसको ना जैसे माँ को वाली चोट लगा ना उनके अंदर तो बच्चा अपने बच्चे से इम्यूनिटी उनके अंदर जा सकता है। और अच्छी और देखो बच्चे ने माँ से ऑक्सीजन ले लिया, भोजन ले लिया, उसने जलाया, बच्चे ने जला दिया, CO2 बच्चे आपका बच्चा तो कब दिखेगा? सर जी वो 1-2 साल तक तो उसके लक्षण पता ही नहीं चलता। जब ये सर जी तब पता चल जाता है जो एक होता है टी सेल होता है टी कोशिका, जब इसको भेद कर वो आगे पहुंचेगा तब इसके लक्षण कुछ पता चलेगा। नहीं तो अधिकतम समय में कि कितना लग सकता है? 1 साल तक तो हाँ, और अधिकतम 2 साल के नाम अधिकतम 14 साल भी ले लेता है। हाँ, जैसे यहाँ तक पढ़े 4 साल ठीक है, 2 साल से मानो कि 14 साल भी लगता है सर कह रहे सर जी नहीं 14 साल से इसीलिए देखो इसकी पॉसिबिलिटी कभी जैसे हम लोगों को ब्लड इसीलिए खाया जाता है कि जल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी आप लोगों ने कहा कि 1 साल कम से कम 1 साल दौड़ेगी और आप मान लीजिए किसी को हो गया वो ब्लड डोनेट कराने के लिए गए तो ब्लड में दिखाएगा नहीं कि चाहिए पॉजिटिव की जगह दिखाए तो वो इलाज कर ले, और जब दिखा दे पहले तो जब इलाज हो जाए तो वो मरेगा नहीं। HIV से लोग इसीलिए मर जाते हैं, इसीलिए उसका इलाज नहीं क्योंकि वो ऐसा है कि जब खा जाते सब दिखा हाँ, तो जैसे मान लीजिए दिखाते हैं लोग जब पूरी तरह से आप मान लीजिए आपको हुआ किसी को हुआ और वो ब्लड डोनेट करने चला गया, डॉक्टर ने चेक किया उसको नहीं था कि दिखाया नहीं उसने सुप्तावस्था में पड़ा हुआ, उसने डोनेट कर दिया। बट सर ब्लड में तो वो आरएच फैक्टर मतलब हर एक चीज चेक करके करने तो नहीं ब्लड में कैसे मिलेगा? बात नहीं हो सकती
देखिए कोठली का आपने एचआईवी कोठली नहीं है। अगर नेशनल रजिस्टर मान लिया 6 महीने तक रखा है, किसी से ब्लड की जरूरत पड़ी, किसी का जूठा नहीं खाया, किसी ने एचआईवी का संशय जमा नहीं है, लेकिन किसी टच में गया नहीं और फिर पता चला कि साल बाद उसको एड्स हो गई। किसकी गलती? डॉक्टर की गलती या चढ़ाने वाले की गलती या चढ़ाने वाले की गलती? किसी की गलती नहीं है, किसी की या तो किसी है ना? और इसकी भी गलती है, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये नुकसान किसका होगा? बेचारा जिसने चढ़वा हाँ, तो एचआईवी ऐसा ही होता है। एचआईवी तब तक नहीं निकलेगा, वो कहता कब कहेगा कि हम प्रेजेंट हैं, जब उसका पूरा साम्राज्य पर उसका कब्जा होगा, है ना? तब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। इसीलिए चलिए बताइए, जीएम को बताइए, जीएम हाँ देखो, जब भी बोलो पेड़ बोलो, पेड़ बोल अच्छा है, लेकिन पेड़ बोलो जब मतलब सर आप किसे पुटअप कर रहे हो, तो सब लोग को पता है, सब लोग ही बोलते हैं। सबके लिए रहेगा, जो पहले बोल दे बाकी लोग रुक जाएंगे। जीएम को बताइए, जीएम क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, अनुमानित रूप से बात करें तो जीएम क्या है? उसी की हिंदी है जी को डीएनए है, पदार्थ है, जीव नहीं। चलिए बताइए, बीटी क्रॉप्स पढ़े हैं? बीटी फसल, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, टोमेटो, आप सब वीडियो में बन रही है? हाँ सर। हाँ, इस लड़के को वीडियो में रखिएगा, देखते हैं इसको रखते हैं। इसमें हमें ये बताइए, इसमें एक आवाज होती है, मैं जिसको बोलती भी कभी बोली है आपको? इसमें टेस्ट तो नहीं है, नहीं, माइक्रोस्कोप आपसे कभी बोली है? ये बोलती है, जब आप सेट करते हैं तो बोलती है आई एम सेट। नहीं सुने? चलिए हम अभी सेट करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझाएं तो कुछ आप बताइए, है ना? इसमें आई पीस लेंस या आई लेंस किसको कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि इस पर लोग आगे सब तो ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला। अच्छा, स्टेज कहाँ है? छू के बताइए, छू के बताइए। ये स्लाइड स्टेज ये है ना? अच्छा, ये लेंस है या मिरर है? ये लेंस है या मिरर? ये लेंस है या मिरर? हाँ? क्या बताइए? मिरर एक तक हम दिख रहे थे, ये मिरर है। इधर देखना बोल रहे हैं, हम तो नहीं करते हैं वैसे। सर हम तो भी नहीं ये मिरर है। बाकी सब लोग कर सकते हैं ना? ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा, एक बात ये बताइए, ऐसा लोगों से ऐसे नहीं आया तो काम नहीं आप ये बताइए, इसमें अगर आप सारा काम कर दोगे, चलो काम प्रोसेस शॉर्ट में पूछते हैं। अच्छा, आवाज सुनना था आप लोगों को? तो कौन सा कैरेक्टर हमारा देख पा रहा है? जीनोटाइप है ना? फिनोटाइप देख पा रहे हो? तो ये नहीं जान पा रहे हो, देखो वो हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, वो आप फिनोटाइप कैरेक्टर के माध्यम से पहचान पा रहे हो। हमारी प्रकृति कैसी है आप ओरिजिनल में नहीं जानते। ये कब पता चलेगा? जीनोटाइप है ना? समझ पा रहे हैं सिद्धांत में कितने नियम प्रस्तुत किए हैं? है ना? अच्छा, उसमें एक नियम था कि अगर हम लिख दें कि चार्जर का नाम सुना हो ना? पूरा नाम बताइए। चार्जर का पूरा नाम पूछा गया है, सब रिवीजन में का पूरा नाम, बेटा का पूरा नाम पूछा गया। हाँ, चार्ल्स। अच्छा, RNA टेक्नोलॉजी से आप क्या क्या कर सकते हैं? यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या क्या कर सकते हैं? भाई यहाँ से पराशर का अच्छा, इस पर गिर गया तो इस प्रक्रिया को क्या? हाँ, 100 बराबर रखें या बराबर रखें, हमारा पूछने का मतलब तो बराबर। अब इसी पुष्प से दिखाएं तो आप 100 पर अगर बोले तो है ना? इसी पुष्प पे हमने दिखा दिया तो आप 100 पर अगर बोले, इसका मतलब बहुत अच्छा होता है। वही एक आंसर में लीजिए। ये शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? फेफड़े के अंदर होता है या कि दोनों फेफड़ों के मध्य में होता है? पेट में होता है?
बना के आए तो इसकी तैयारी करके आगे इसी केस में बच्चे से हाँ देखो भी हाँ तो वही बताओ जो तैयारी करके आए इसलिए देखो और से नहीं पूछेंगे। चलिए उस वाला पूछ लें, उस वाले से पूछें बताइए अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन यहाँ का जाना वनस्पति विज्ञान का जाना जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक, विज्ञान का जनक, अनुवांशिकी का जनक, डीएनए की खोज करता, क्रोमोसोम की खोज करता, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करता। डीएनए का मॉडल किस सन में प्रस्तुत किया गया? केडी वाटसन फिजिक्स विल्किंसन फ्रैंकलिन को किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया? एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है लेकिन कितने बॉन्डों के साथ जुड़ता है?